चुके हैं। आप लोग उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये गड़गड़ाहट मायावती के कान फाड़ दे, ये गड़गड़ाहट सपा के सारे होठ समाप्त कर दे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्याशी नदीम जावेद, बदलापुर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी विवेक सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमला प्रसाद सिंह जी, अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी, नदीम जावेद जी, राजेश गौतम जी, तिलकधारी निषाद जी, परमिंदर सिंह जी, विवेक सिंह राजा जी, लाल रत्नाकर नाथ जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, अपना कीमती समय आपने मुझे दिया, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। 2004 से मैं राजनीति में हूं। 2004 का जब चुनाव चल रहा था, मैं अमेठी का चुनाव लड़ रहा था, और तब से अब मुझे काफी सीखने को मिला। सिखाया किसने? हिंदुस्तान के आम आदमी ने, किसान ने, मजदूर ने, युवा ने, गरीब लोगों ने। अगर इस देश में प्रगति आई है, तब आप इस बात को कभी मत भूलिए, अगर इस देश में प्रगति आई है, अगर इस देश ने कोई भी सफलता प्राप्त की है, वो सफलता आप लोगों की है, और किसी की नहीं है, किसी नेता की नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है, हिंदुस्तान के आम आदमी की है, गरीब आदमी की है, जो रोज इस देश के लिए काम करता है बिना पूछे। बड़े लोग, अमीर लोग कहते हैं भैया मुझे क्या मिलेगा, गरीब किसान मजदूर ये सवाल नहीं उठाता, दिन भर काम करता है, पसीना देता है देश के लिए। 2004 में हमने आपसे 50 वायदे नहीं किए थे, सिर्फ एक वायदा किया था, जो अपना पसीना देता है, जो इस देश को आगे बढ़ाता है, सुनाई नहीं देती। 2004 में हमने कहा कि सुनाए आपकी आवाज हम दिल्ली पहुंचा देंगे, लोकसभा में पहुंचा देंगे, और जो भी हम करेंगे आपके लिए करेंगे। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे, उन्होंने नारा दिया, किसी को याद है नारा? क्या नाम था? याद ना? शाइनिंग इंडिया। शाइनिंग इंडिया का साहब का नाम क्या है? हाँ तारिक जी, शाइनिंग इंडिया का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम। इंडिया चमकता हुआ भारत। अब आपको क्या लगता है, अगर 2004 में आप किसी किसान के घर में गए होता, भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, तो आपका जवाब क्या मिलता? नहीं। मगर विपक्ष के लोग नहीं गए, गांव में नहीं गए, इन घरों में नहीं गए, कह दिया इंडिया शाइनिंग। 5 साल राज किया हमने, हिंदुस्तान को चमका दिया है। आप लोगों की नहीं सुनेंगे, आपको जो कहना है कह दो, हमारे लिए हिंदुस्तान में चमक आ गई है। नारा उनका ये था। प्रेस वाले होशियार होते हैं, हाँ मुस्कुरा रहे हैं, होशियार होते हैं। उन्होंने जाके अडवाणी जी से पूछा, अडवाणी जी एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी शक्ति की बात करती है, गरीबों की शक्ति की बात करती है, आप इंडिया शाइनिंग नारा निकाले हो, अंग्रेजी नारा है, ये आपने कहां से ढूंढा? अडवाणी जी खड़े हुए, कहते हैं एक रात मैं अपने घर में टीवी देख रहा था, और टीवी में एक इश्तिहार आया, उसमें एक व्यक्ति खड़ा था, चमकता हुआ सूट पहना था। दूसरे व्यक्ति ने उसका सूट ऐसे छुआ और कहता है इंडिया शाइनिंग। और सबसे
दिन से अपना नारा बना दें। नारा उठाया और देहात में चला दिया। देहात के लोगों ने देखा और कहते भैया ये लोग क्या बात कर रहे हैं, हमारे घर में ना चमक है, हमारे खेतों में चमक नहीं है, यहाँ तो खाद नहीं दिख रही, हमें पानी नहीं है, यहाँ पे मजदूर रोज फावड़ा चला रहा है। वो पूछने लगा भैया ये क्या हुआ, ये कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान तो नहीं चमक रहा। यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं उन्होंने अपने बच्चों को देखा, वो कहने लगे भैया ये क्या हो रहा है, हमारे बच्चे तो स्कूल नहीं जा पा रहे, ये कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। वो अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, एसी वाला हिंदुस्तान, बड़े लोगों का हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हम आपके हिंदुस्तान की बात करते हैं, आम आदमी का हिंदुस्तान, गरीबों का हिंदुस्तान, मजदूरों के जो फटे हुए हाथ होते हैं वो हिंदुस्तान, किसानों के पसीने का हिंदुस्तान, हम उसकी बात करते हैं। दोनों हिंदुस्तानों की जरूरत है, मगर आपको सरकार की ज्यादा जरूरत है। सरकार आपके लिए बनती है और हमने जो सरकार 2004 में बनाई वो आप तक पहुंची। आपसे हमने पूछा देखिए चुनाव आपने जिता दिया, अब बताइए क्या कर सकते हैं। मजदूरों के पास गए, गरीबों के पास गए, पूछा क्या कर सकते हैं आप बताइए। हाथ पकड़ा उनका, टीवी नहीं देखा, इश्तेहार नहीं देके हाथ पकड़ा और कहा भैया बताओ। मजदूर ने हमें बोला देखिए बड़े लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है, हम भटकते रहते हैं, हम कहीं इधर जाते उधर जाते, रोजगार नहीं मिलता, गांव में रोजगार नहीं मिलता, गांव में आप रोजगार पहुंचाइए। मनरेगा पैदा हुआ, किसने पैदा किया, आपने पैदा किया, गरीबों ने पैदा किया, कमजोर लोगों ने पैदा किया। आपकी सोच थी, आपका ज्ञान था, हमने सिर्फ आपकी सोच को समझा और इंप्लीमेंट किया। बीजेपी के लोग खड़े हुए, इंडिया शाइनिंग वाले, कहते भैया पैसा जाया हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है। मायावती जी खड़ी हो गई, कहती है नाटक है कांग्रेस पार्टी का, हजारों करोड़ रुपए भेज दिए हमने, मनरेगा रोजगार की गारंटी दे दी, 12,000 रुपए हर परिवार को देने की बात की, सरकार का ठप्पा लगा दिया, गारंटी कर दी। मायावती जी कहती है नाटक। अच्छा हाथ उठा के दिखाओ किसान कितने हैं यहाँ पे, तो बताओ क्या कर सकते हैं। आपने हमें बोला देखिए बुंदेलखंड गए, बुंदेलखंड के लोगों ने कहा सूखा पड़ा है, सिंचाई के लिए पैसा भेजिए। यूपी की सरकार कुछ नहीं कर रही, मायावती जी यहाँ आती नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी यहाँ आए नहीं है, कुछ करिए। हम आपके घर में गए, घरों में गए, आपके साथ भोजन किया, आधी रोटी थी आपके पास, 1/4 आपने हमें दे दी, मगर प्यार था उसमें। बुंदेलखंड पैकेज दिलवाया, क्या हुआ, आपका पैसा गायब हुआ। हजारों करोड़ रुपए भेजे, 8,000 करोड़ रुपए जादू का हाथी खा गया। और मायावती जी कहती है कर्ज माफी से कोई फायदा नहीं होगा, बुंदेलखंड पैकेज से कोई फायदा नहीं होगा, मनरेगा से कोई फायदा नहीं होगा, नाटक है कांग्रेस पार्टी का, मगर अपने घर से नहीं निकलती। जब कांचीराम जी की डेथ हुई, मैं गया उनके घर, वो आपको घर दिखाई दे रहा है, वो साइड पे उतनी ऊंची 40 फुट की, बाहर नहीं निकलती हैं। मैंने उनसे कहा आइए बुंदेलखंड आइए, देखिए अपनी आंखों से, आइए बुनकरों से बात करिए, पूछिए उनसे क्या हो रहा है। आप चीफ मिनिस्टर हैं, कह दीजिए कि कुछ नहीं कर सकते, मगर सुन तो लीजिए। हिंदुस्तान की जनता का दिल बहुत बड़ा होता है, नेता सुन भी लेता है तो मान लेते हैं बात। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं क्यों जाऊं। राहुल गांधी फिर से नाटक कर रहा है, गांव में जा रहा है, नाटक कर रहा है। मैं नहीं जाऊंगी, बुंदेलखंड में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। मेरे अफसर कह रहे हैं कि बुंदेलखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सूखा नहीं है, सब ठीक है। क्या आप लोगों में कोई कमी है?
क्या नेता आपके घर जाने से क्यों घबराते हैं, क्यों शर्माते हैं? अमीर लोगों के घर में आसानी से चले जाते हैं, खाना खा लेते हैं, गाड़ियों में घुस जाते हैं। मगर कोई मजदूर होता है, पूरा दिन अपना देता है हिंदुस्तान के लिए, उसके घर में नहीं जा सकते क्या? आपने देखा है इंडिया शाइनिंग वाले नेताओं को किसी के घर में खाना खाते हुए देखा है? मायावती जी को देखा है? मुलायम सिंह यादव जी को देखा है? क्यों नहीं देखा? कमी है आपने क्या? आपका खाना खराब है क्या? पानी खराब है आपका क्या? क्या कमी है आपने बताओ मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या कमी है आपने? नहीं, गरीबी कमी नहीं है। हाँ, वो चोर है, ये कमी है। देखो मैं गरीबों से बहुत मिलता हूं। इस भीड़ में बहुत सारे गरीब लोग हैं। गरीब में कोई कमी नहीं है। गरीब में शक्ति है, गरीब में ज्ञान है। कमी आपके नेताओं में है जो आपके घरों में नहीं आते हैं, गरीबों से बात नहीं करते। आ जाओ आगे आ जाओ, मैं बात कर लूंगा, पीछे यहाँ आ जाओ। इजराइल बना दूंगा। अच्छा, जब बुंदेलखंड में सूखा था तो आप वहां क्यों नहीं गए? जब वहां लड़ाई लड़ने का समय था तो आप वहां क्यों दिखाई नहीं दिए? अब आप कहते हैं इजराइल बना दूंगा, बिजली दे दूंगा। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आने वाले समय में यहाँ पे मुलायम सिंह यादव जी की सभा होगी। एक युवा चला जाए सभा में, हाथ उठा के सवाल पूछो, उनसे पूछो कि भैया मैं आपसे एक बात पूछे, मुख्यमंत्री बना दूंगा, इस सवाल का आप जवाब दे दो। और उनसे पूछो कि देखिए मुलायम सिंह यादव जी, मैं उठता हूं सुबह और मुझे आसमान रोज नीला दिखाई देता है। जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे आप इस आसमान को हरा कर दो। क्या कहना है? हरा कर दो और मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा। और मुलायम सिंह यादव जी ऐसे भाषण देंगे और कहेंगे, बेटा जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा आसमान को हरा कर दूंगा, बोलेंगे। अब वो आपके लिए जो चाहते हो वो कहने को तैयार हैं। 2009 समाजवादी पार्टी गई, चुनाव लड़े, डर गए भैया, बुनकरों को पैकेज दिलवाया, सच्चा कमीशन बैठवाया, लाखों स्कॉलरशिप भिजवाई, पैसा भिजवाया, आरक्षण करवाया। मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री बने। सोचा, वो कहती है भैया मैंने चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिखने से क्या होता है? आप मुख्यमंत्री हैं, यहां कर दीजिए। काम करने का समय होता है तो ये कुछ नहीं करते, वायदे का समय होता है तो भरपूर वायदे लगाते रहते हैं, कहते रहते हैं भैया ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं आपसे यहाँ वायदा नहीं करूंगा। आपने मजूर से आए, मेरी बात सुनी, मुझे इज्जत दी। मैं आप अपनी शक्ति पहचानो, अपना जोश पहचानो, हटाओ इन लोगों को। 22 साल आपने इनको दिए, 5 साल कांग्रेस पार्टी को दो और काम करने दो हमें। वायदे नहीं करेंगे, काम करेंगे, बदल देंगे प्रदेश को। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, वो लड़का है उसको भेज दो प्लीज।